अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करेंगे। तो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पालक दाल। चने की दाल के साथ बनाएंगे। और चने की दाल को मैंने बॉयल कर लिया है प्रेशर कुकर के अंदर डालकर, और पालक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब कढ़ाई के अंदर हम पालक को डाल लेंगे। ये तकरीबन मैंने 1 किलो पालक ली है, और इसको अच्छे से धोकर आप 2 से 3 बार धो लिया करें, तो इसके अंदर से जो मिट्टी वगैरह निकल जाती है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। और लहसुन के कुछ जवे डालेंगे कि जो पकते स्टीम में पालक की स्मेल सी आती है वो इसके साथ नहीं आएगी, और इससे खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी आती है लहसुन की। तो अब ज़रूर इसी तरह बनाना, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो पालक हमारी यहाँ पर स्टीम हो गई है, और अब इसको निकाल कर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जग के अंदर डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर दोबारा से हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल पकने लग जाएगा तो यहाँ पर 2 प्याज डालूँगी, और प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करने के बाद इसके अंदर साबुत मसाले जाएंगे। गोल मिर्च डाल देंगे साबुत 5 से 6 दाने, और ज़ीरा डालेंगे, और सब्ज़ मिर्चें 4 डाल दी मैंने। और ये चाहें तो आप प्याज से पहले भी इसका तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह मैं डालने से प्याज के पहले प्याज को ब्राउन कर लें और बाद में ये साबुत मसाले डालें, तो ज़ीरा ज़्यादा ब्राउन नहीं होता। इस तरह बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और खुशबू भी आती है। यहाँ पर टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको पकाएंगे। जब ये पक जाएगा और इसका कलर निकल आएगा तो इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल कर देते हैं। गरम मसाला, यहाँ पर दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। चाहें तो आप सूखा धनिया भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो अब इन सारे मसालों को हम पकाएंगे और खुशबू आने लग जाए, ग्रेवी सी बन जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर दाल की बुनाई करेंगे। दाल के अंदर हम बॉयल करने के बाद भी इसके अंदर एक कच्चापन की जायका आता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे कि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद पालक का पेस्ट शामिल कर देंगे। पालक के पेस्ट को मैंने ठंडा कर लिया था, जग के अंदर डालकर इसका पेस्ट बना लिया। तो चाहें तो आप पहले पालक को भी शामिल कर सकते हैं और बाद में दाल को। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी सी बनेगी। लाइट थोड़ी मध्यम सी है, लेकिन इसका कलर बड़ा प्यारा सा लग रहा था, ज़बरदस्त। और यहाँ पर हाफ़ कप दूध का शामिल कर देंगे, और ये बिल्कुल क्रीमी सी लगेगी, जिसके जैसे हमने इसके अंदर क्रीम शामिल की है। रेस्टोरेंट में जाएं आप कहीं भी तो ढाबा स्टाइल में भी ऐसे ही बनाते हैं, दूध शामिल कर वो बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है। जब ग्रेवी ऊपर आ जाएगी कवर करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद कवर खोलेंगे। जब ग्रेवी ऊपर आ जाएगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सालन हो गया है तैयार, ज़बरदस्त सी दाल पालक तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये बहुत ईजी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, इसके अंदर जो भी पानी है वो उसको ड्राई कर लेंगे, और दाल और पालक सिर्फ जो जब रह जाएगी तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर देसी घी का 1 चम्मच भरकर, और सब्ज़ धनिया। चाहें तो आप देसी घी को बीच में डालकर भी इसका दम दे सकते हैं, तो इससे भी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट के अंदर ही डाल दिया था, और फिर भी गर्म था पालक और दाल, तो घी मेल्ट हो गया, खुशबू अच्छी सी आने लग गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।